आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 12 से 21। तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करे कि मेरी व्यवस्था पर चले। अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था, वह सच्चा किया जाए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहें। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है, सुन लेना और सुनकर क्षमा करना।